सत्संग जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। कैसे हो संतो महापुरुषों? गुरु की कृपा से सभी कुशल मंगल होंगे। सभी सत्संगत अपने अपने परिवारों में सुकून से सतगुरु की कृपा से जीवन जी रहे हैं। सत्संगत ये कृपा आज समय के सतगुरु ने की है कि हमारा जीवन जो इस ब्रह्म के साथ जोड़ा। और सत्संगत संसार में लोग अहंकार में जीवन जीते चले जाते हैं। वो सत्संगत झुकना ही नहीं चाहते और हमसे भी कह देते हैं कि तुम तो एक दूसरे के पैर छूते हो। ये बात हमें समझ नहीं आती, लेकिन सत्संगत संत बताते हैं कि हम किसी के पैर नहीं छूते हैं तो सद्गुरु के पैर छूते हैं। जिस आत्मा ने इस सद्गुरु को जाना होता है, जिस आत्मा ने इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया होता है, हम उसके चरण छूते हैं, क्योंकि वो धन्य होते हैं जिन्होंने इस ब्रह्म की जानकारी कर ली होती है। इसलिए उनके चरण छूते हैं, उनको धन्यकार करते हैं कि आप धन्य हो कि आपने इस परमात्मा की जानकारी की। इसलिए उनके सामने ये माथा अपने आप ही टिक जाता है, उनके चरणों में ये सर अपने आप ही झुक जाता है। कहते भी हैं, अकड़ के तो पानी कोई न पी पाया, भिजी प्यास उसकी जिसने गर्दन झुकाई। सत्संगत अकड़ के कौन पानी पी पाता है? भजन गाते हैं, अकड़ के तो पानी कोई पी न पाए, बुझे प्यासे उसे की जो गर्दन झुकाए। अकड़ के तो पानी कोई पी न पाए, बुझे प्यासे उसे की जो गर्दन झुकाए। जो गर्दन झुका लेता है उसकी प्यास बुझ जाती है। एक नल होता है, अगर नल पानी दे रहा होता है और कोई व्यक्ति कहे कि मैं खड़ा खड़ा पानी पी लूँगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। उसको झुकना ही पड़ेगा पानी पीने के लिए, तब उसकी प्यास बुझेगी। इसी प्रकार से हमारी ये आत्मा जन्म जन्मों से प्यासी तरस रही है। इस परमात्मा से मिलन की इसको प्यास है, लेकिन जब तक इंसान झुकेगा नहीं, उसे कैसे ये परमात्मा की प्राप्ति होगी? उसे सद्गुरु के चरणों में झुकना ही पड़ेगा। और जब झुक जाएगा तो इस ब्रह्म प्रभु परमात्मा की उसको प्राप्ति हो जाएगी। तो उसकी फिर वो जन्म जन्म की जो आत्मा की प्यास है परमात्मा से मिलने की, वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म तभी होगी जब वो किसी सत्य पुरुष की शरण में जाके अपने आप को सरेंडर कर देगा। कहते हैं, जैसे समर्पित कर दो, ऐसे सरेंडर कर दो अपने आप को कि जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक जवान होता है, ड्यूटी दे रहा होता है, और वो कहीं किसी आतंकवादी को पकड़ लेते हैं, तो आतंकवादी अपने आप को सरेंडर कर देता है, वो अपने आप को सौंप देता है। फिर इसी तरह से जब तक हम अपने आप को सौंपेंगे नहीं सद्गुरु को, जब तक हमारे जीवन की रक्षा, हमारे इस जीवन का कल्याण हो नहीं सकता। तो कृपा करो कि हमारा ये जीवन
समर्पित हो जाए। सद्गुरु को, संतों का आदर सम्मान सत्कार करना ये सद्गुरु ने सिखाया है। जब सद्गुरु को समर्पित हुए तो सद्गुरु ने यही सिखाया कि संतों के साथ मिलजुल के रहना, सत्संग करना, संतों का आदर सम्मान सत्कार करना। एक बार कोई बहन समागम में गई। अब वहाँ सेवादार की एक बहन सेवा कर रही थी, उसके साथ एक बच्चा था। तो बच्चे को प्यास लग रही थी, तो जो बहन समागम में गई थी उसके पास एक बोतल में जूस था। तो बच्चे को प्यास लग रही तो कहने लगी, बहन आपकी बोतल में पानी है क्या? पानी हो तो मेरे बच्चे को प्यास लग रही है, पानी दे दो। कहने लगी पानी नहीं है, इसमें जूस है। कहने लगी थोड़ा सा जूस ही दे दो। कहने लगी नहीं, ये जूस मैं आपको नहीं दे सकती, ये मैं सद्गुरु के लिए लाई हूँ, मैंने अपने हाथों से निकाला है और ये सद्गुरु के लिए है। तो उसने बच्चे को समझाया, उसका ध्यान भटकाया कि थोड़ी देर में पानी मिलेगा तो पिलाऊंगी तुझको। अब बच्चा फिर से मांगने लगा, तो उस बहन ने फिर अरदास की, बहन थोड़ा सा दे दो, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है। तो उसने कहा आपको समझ नहीं आता, मैं सद्गुरु के लिए लाई हूँ, मैं इसमें से नहीं दे सकती। उस बहन ने नहीं दिया। अब जब समय आया, नमस्कार की लाइन में लगी, अब सद्गुरु के पास पहुँची तो वो जूस सद्गुरु को देने लगी। तो बाबा जी ने हाथ से पीछे हटा दिया कि नहीं, मुझे नहीं पीना है। अब वो बहन सोचने लगी कि मैं तो बड़े श्रद्धा भाव प्रेम से लाई थी, लेकिन सद्गुरु ने तो परवाह ही नहीं किया। वो फिर से लाइन में लग गई और फिर लाइन में लग करके फिर सद्गुरु के सामने पहुंची। कहने लगी बाबा जी मैं बहुत प्यार से लाई हूँ, आप थोड़ा सा परवान कर लो। तो सद्गुरु कहने लगे कि मुझे जब प्यास लग रही थी तब तो आपने मुझे दिया नहीं, लेकिन अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो उस बहन को ध्यान आया कि एक बच्चे ने पानी मांगा था, एक बच्चे ने जूस मांगा था, मैंने उसको नहीं दिया। तो माफ़ी मांगने लगी कि सद्गुरु मुझे बख्श दो, माफ़ कर दो। तो संतों महापुरुषों, आज सद्गुरु ने हमको यही सिखाया है कि हम एक दूसरे का मान सम्मान करें। कोई भूखा रोटी मांगता है तो हमें ज़रूर देना चाहिए, कोई प्यासा पानी मांगता है तो ज़रूर देना चाहिए। नहीं मांगे वो बात एक अलग है, अगर कोई सामने से मांगता है और हमारे पास है तो हमें ज़रूर देना चाहिए। नहीं है तब भी कोई बात नहीं है कि है ही नहीं तो फिर कहाँ से मिलेगा, कहाँ से देंगे। अगर है तो हमें ज़रूर देना चाहिए। तो ये सीख हमको सद्गुरु देते हैं, समझाते हैं तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया। इतने सब में राम समाया है, सब में इस निराकार प्रभु परमात्मा का अंश विराजमान है। हम उसको पूजा करते हैं, हम उसको धन्यकार करते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, ये तो ज्ञान की बातें हैं, ये ज्ञान वालों को समझ में आती हैं, अज्ञानी को नहीं समझ आता कि मैंने अपने जीवन को कैसे जीना है। ये तो सद्गुरु ही सिखाते हैं, सद्गुरु ही समझाते हैं कि इस परमात्मा को जान करके भक्ति कैसे करनी है। तो इसीलिए कहते हैं चारों तरफ मेरे राम का दुख लगे ना भाई, सतगुरु ऐसा भेटिया जिसने बनत बनाई। आज बनत बनाई तो सद्गुरु ने बनाई, सद्गुरु ने हमारा रिश्ता जोड़ा इस आत्मा का परमात्मा के साथ। तो हमें सत्संगत पता चला कि ये ब्रह्म प्रभु परमात्मा किस तरह से हमारे साथ रहता है। कृपा करो, ये तो गुरु की अपनी कृपा है, इन्होंने हमको ये ब्रह्म का ज्ञान दे करके
हमारी आत्मा का कल्याण कर दिया। तो हमने इनके साथ जुड़े ही रहना है, कभी भी हमने इनसे दूर नहीं होना है। कहते भी हैं जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए, राम बुलावा भेजियो दिए कबीरा रोए। कि कबीर जी के लिए जब बुलावा भेजा तो रोने लगे कि मुझे साथ संगत में जो सुख है वो कहीं नहीं है। तो कृपा करो, ये सुख संतों के साथ ही मिलता है, अन्यथा और कहीं नहीं मिल सकता। आत्मिक जो सुख है ये साथ संगत के साथ ही मिलता है, संतों के पास बैठ के ही मिलता है। दुनिया कहते हैं महात्मा कि दुनिया के जितने सुख हैं, हमारे पास सुख हैं, साधन हैं, धन है, दौलत है, वो सबको बांट लेते हैं लोग अपने आप में, लेकिन आत्मिक जो सुख है इसको कोई नहीं बांट सकता। ये मेरा है, ये मैंने महसूस किया है, इसका आनंद मैंने लिया है आत्मिक सुख का, और वो भी सत्संग में बैठ के। बिना सत्संग के ये आत्मिक सुख प्राप्त नहीं होता। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, सद्गुरु आत्म सुख दे रहे हैं। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी आज सारे संसार को ये सुख दे चले जा रहे हैं। किस तरह से दिन और रात एक कर देते हैं और मानवता के लिए अपने जीवन को पूरे को समर्पित कर देते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं परिवारों में झगड़े, संसार में किस तरह से झगड़े हैं, कोर्ट कचहरियाँ भरी पड़े हैं, किस तरह से एक दूसरे की मार काट में लगे पड़े हैं। उनको यही पता नहीं है कि मैं किसको मार रहा हूँ, वो अपने आप को ही मार रहा होता है, क्योंकि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। कहते तू राम को ही मार रहा होता है और किसी को नहीं मारता। तो कृपा करो, उनको कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी, कैसे वो इस भक्ति को प्राप्त करेंगे जो मार काट में लगे पड़े हैं। तो दातार कृपा करे, इन सबको सद्बुद्धि दे सद्गुरु, जो कि मानवता वाला जीवन मिला है तो मानवता वाले गुण भी होने चाहिए। जब गुण मानवता वाले होंगे तभी तो ये परमात्मा खुश होगा, और ये जब खुश होगा तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। कल्याण तभी होगा जब हम इनके वचनों पे चलेंगे। तो सत्संगत दासी इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा चाहती है। दातार सच्चा बादशाह कृपा करे, रहमत करे कि सभी अपने अपने परिवारों के साथ सुकून से अपने जीवन को जिएं और इस सद्गुरु के साथ आत्मिक सुख और सुख लेते हुए इस जीवन को जीते चले जाएं। साथ संगत में बैठ के जो सुख मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए, जिसके लिए कहते भी हैं सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। फिर एक कड़ी भी इस भजन में आती है, दुख कलेश का संतो यहाँ कोई काम नहीं। कहते हैं यहाँ कोई काम नहीं है साथ संगत में दुख और कलेश का, वो तो बाहर ही छूट जाते हैं, लेकिन जैसे हम बाहर निकलते हैं फिर से हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हर समय इस परमात्मा को याद रखोगे तो ये दुख और संकट भी दूर रहेंगे। तो दातार कृपा करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग अंतिम समय तक सद्गुरु के चरणों में लगे रहें और करते रहें। ऐसी अरदास प्रार्थना। पानी भरे पनिहारियाँ रंग बिरंग गढ़े, भरिया जिनका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। जिसकी तोड़ सद्गुरु के चरणों में निभ जाती है उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो दासी इन्हीं शब्दों से आप जी से इजाज़त चाहती है। प्रेम से कहना धन्यकार जी।